पे कैंची। जय हिंद यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी को जय भोले। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था कि हम पठानकोट से लेके चंबा तक ट्रैवल करके आए थे, और अब इस ब्लॉग में हम चंबा से लेके भरमौर तक ट्रैवल करने वाले हैं। किलोमीटर्स की बात करें तो 60 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेशन में हमारा ट्रैवल होने वाला है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो HRTC चंबा डिपो पे आज हम ट्रैवल करने वाले हैं। बस के अगर रूट की मैं बात करूं तो ये बस इंदौरा चंबा भरमौर इस रूट के हिसाब से चलती है, और HP73 यानी चंबा डिपो द्वारा ये बस ऑपरेट की जाती है। BS4 मॉडल की आज हमारी ये बस रहने वाली है, और इसी में बैठ के आज हम अपनी 60 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। और भरमौर के बारे में सारी जानकारी मैं आपको जब हम भरमौर बस स्टैंड पहुंचेंगे वहाँ पे जाके मुझे दूंगा। पता है तो भरमौर ठीक गाड़ी है, चलता हूँ मैं भी बस के अंदर, पता। बाकी करता हूँ अपनी सीट को बुक और कर देता हूँ यात्रा को फिर से स्टार्ट। बस के डिपार्चर की बात की जाए तो एग्जैक्ट 12:30 बजे हमारा चंबा ISBT से डिपार्चर हो गया, और अगर भरमौर पहुँचने की बात करूँ तो 4 या 3:30 के आसपास हम भरमौर पहुँच जाएंगे। किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा कम है, बट रास्ते में काम देखने को मिलेगा, और सिंगल हाईवे करके थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं। 136 रुपये चंबा से भरमौर जाने का किराया लगता है। मैंने स्मार्ट कार्ड यूज़ किया, जिसके चलते मुझे 10% की डिस्काउंट मिल गई। स्टाफ की बात करें तो स्वर्ण सिंह जी आज इस बस में पायलट की ड्यूटी दे रहे हैं, और इनके साथ दिलजीत जी आज बस में को पायलट की ड्यूटी दे रहे हैं। इस ब्लॉक के ट्रैवल के अभी हम फर्स्ट ब्रेक पे पहुंच चुके हैं, यानी भरमौर चौक आप इस कह सकते हैं। अब यहाँ से हम राइट में जाएंगे और डायरेक्ट ये रास्ता फिर हमें भरमौर के लिए लेके चला जाएगा। तो यूट्यूब फैमिली, जो चंबा सिटी है वो अभी यहाँ से ख़त्म हो गई है। अब यहाँ से भरमौर की बात करूँ तो 50 किलोमीटर के समथिंग किलोमीटर्स बचे हैं, और रावी नदी के साथ साथ अब हम भरमौर के लिए रवाना हो चलेंगे। अब जितनी भी आगे सीनरीज आएंगी वो सारी आपको मन भावने वाली लगेंगी, यानी काफ़ी अच्छी अच्छी सीनरीज अब आपको आगे देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर मैं बात करूँ तो कई पॉइंट्स ऐसे हैं यहाँ पे रास्ता हमें सिंगल लेन देखने को मिलता है, जैसा भी हमारे सामने हो रहा है कि जो गाड़ी आई है गाड़ी को रिवर्स लेने पड़ रहा है, क्योंकि अगर बस रिवर्स गई तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ। यात्रा के जी फर्स्ट ब्रेक पे इस समय हम पहुंच चुके हैं। चमेरा गांव में इस समय हम ब्रेक ले रहे हैं। 1:10 पे हमारी बस यहाँ पे पहुंच गई। मैंने सिर्फ यहाँ पे चाय पी, क्योंकि मैंने खाना वगैरह पहले खा लिया था, और कैमरे को चार्ज करके फिर मैं आगे के लिए चलता हूँ। बाकी 15 से 20 मिनट यहाँ पे हमारी ब्रेक रहने वाली है। और ये जो भाई साहब आप देख रहे हैं, तो भाई साहब HRTC में एज ए फोरमैन काम करते हैं, और मेरे साथ भरमौर तक ट्रैवल करते हैं। 1:30 समय हो चला है। 20 मिनट हमारी टी या लंच ब्रेक के बाद हम यहाँ से रवाना हो जाए। दोस्तों, अगर चंबा की बात की जाए तो 920 AD में राजा साहिल वर्मन ने इस शहर की खोज की थी, और उनकी बेटी एक हुआ करती थी चंपावती, और चंपावती के नाम ही यहाँ का नाम चंबा पड़ गया। अभी इस समय बात करूँ तो हम बग्गा ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे हैं, और यहीं से ही हमें लेफ़्ट में चमेरा डैम सेकंड देखने को मिलेगा। चमेरा डैम 1 हमें बिल्हई माता वाली साइड मिलता है, और चमेरा डैम 2 हमें इस साइड मिल रहा है। और इससे जब हम ऊपर को चले आएंगे तो वहीं पे हमें चमेरा 3 डैम भी देखने को मिलता है। तो यानी अगर आप इस बेल्ट में आ रहे हैं तो जो आपको सीनरीज, डैम्स, लेक्स वगैरह वो काफ़ी हद तक अच्छी देखने को मिलने वाली है। और अब दोस्तों, इससे आगे जो रास्ता है उसका हमें काम देखने को मिलेगा, और रावी नदी के किनारे किनारे ही अब हम खड़ा मुख तक ट्रैवल करेंगे। देन खड़ा मुख से फिर खड़ी हाइट को चढ़ना स्टार्ट करेंगे। चमेरा डैम सेकंड को
बग्गा डैम के नाम से भी जाना जाता है। और अभी बात करूँ तो इस लोकेशन यानी धारावाला के धारवाला के इस समय हम नज़दीक हैं और यहाँ से आगे हमें खड़ामुख के नज़दीक तक सारा काम लगा हुआ देखने को मिलेगा। एक्चुअली यहाँ पर रोड को थोड़ा सा सीधा भी किया जा रहा है, थोड़ा सा वाइड किया जा रहा है। इसके चलते आप देख सकते हैं कि काम किस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इस समय लोकेशन की बात करूं तो हम पहुंच चुके हैं धारवाला में। समय की बात की जाए तो 2 इस समय बज चुके हैं और यहाँ से इन शॉप्स के पीछे जो आप रास्ता वगैरह देख पा रहे हैं, यहीं से ही जो सबसे करली वाला रास्ता है, यही रास्ता आपको ऊपर शीत माता मंदिर तक लेके जाएगा। और देन उसके पीछे काफ़ी सारे गाँव हैं जिनको जाने के लिए इन रास्तों का यूज़ किया जाता है। अभी ना इस समय हमारे सामने से एक बाइक आ रही है जिसके चलते हमारी बस को थोड़ी देर के लिए रुकने पड़ रहा है। और ना उतनी देर तक आप सामने व्यू देखो, ऐसा बताया जा रहा है कि वो जो सामने स्लेट्स वगैरह आप गिरी हुई देख पा रहे हैं, वहाँ पे बोला जाता है कि थोड़ी देर आप ना रुकें क्योंकि जो पत्थर वगैरह ना ऊपर से नीचे वो बड़ी जल्दी जल्दी गिरते रहते हैं। तो ऐसी अपील रहती है कि जब भी वहाँ पे आएँ तो जल्दी से निकलने का प्रयास हमेशा से ही करें। और हमारे सामने सामने से ही न्यागरा फटाहर बस आ रही है जो कि अभी बैजनाथ के लिए रवाना हो जाएगी। पायलट साहब ऐसा बता रहे थे कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं ना, इन पॉइंट पे मनी महेश यात्रा के समय इतनी ज़्यादा ब्रेकेज वगैरह लगी ना कि आप पूछ नहीं सकते। ये नहीं बता रहे थे कि एक बस इस साइड से लग रही थी, दूसरी बस दूसरी साइड से लग रही थी और जो रास्ता था वो काफ़ी हद तक ब्लॉक हो गया हुआ। अभी भी ठीक वैसा ही हुआ। हमारे सामने से एक बोलेरो गाड़ी आ गई थी जिसको अब रिवर्स किया जा रहा है और जैसे ही पास लेने वाली जगह बनेगी तो वहाँ पे पास लेके फिर हम खड़ामुख की तरफ को निकल जाएंगे। इस समय हल्की हल्की बारिश लगना भी स्टार्ट हो गई है, यानी हमारी भोलेनाथ जी की नगरी में यानी की यात्रा आज बारिश के साथ ही होने वाली है। मतलब मैं इस ब्लॉग को ना मॉनसून में शूट कर रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट सी, मतलब काफ़ी अच्छी वाइब थी हमें लोकेशन देके जहाँ 2:45 अभी समय हो रहा है और इस समय हम लूणा गांव में पहुंच गए हैं। यहाँ से ही एक हमें डाइवर्जन देखने को मिलती है काफ़ी खास, जो कि ये राइट वाली साइड से होके छतराड़ी के लिए हमें लेके चली आती है। मतलब मेरे भी काफ़ी दोस्त मित्र जो कि छतराड़ी से रहने वाले हैं और वो भी इसी रास्ते का हमेशा यूज़ करते ऊपर को जाते हैं। इस रूट पे अभी भी काम लगा है जिसके चलते हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो स्टील या लोहे के ब्रिज हैं वो देखने को मिल जाएगी और उन्हीं में से एक ब्रिज के ऊपर से अभी हम क्रॉस हो रहे हैं। हमारे सामने से आ गई जी भरमौर शिमला बाया बद्दी, जो कि अभी शिमला के लिए जाएगी बाया बद्दी नालागढ़। अभी ये जो आप ऊपर रास्ता संकरा सा देख पा रहे हैं, यही रास्ता हमें बन्नी माता तक लेके जाता है। बाकी इस बेल्ट में ज़्यादातर रोड 1 लेन है जिसके चलते कई बार पास लेने की दिक्कत होती रहती है
हमारे उस्ताद जी ने काफ़ी मज़ेदार तरीके से यहाँ भी पास ले लिया। सुजानपुर गांव के नज़दीक ही हमें टनल देखने को मिल रही है। इस टनल की बात करूं, जैसे हम इसे क्रॉस करेंगे हम खड़ामुख में एंटर कर जाएंगे। लेंथ की बात करें तो 1 से 2 किलोमीटर तक इस टनल की हमें लेंथ देखने को मिलने वाली है। बाकी इससे अगर मैं लेफ़्ट में बात करूं तो हमें चमेरा 3 डैम भी देखने को मिल जाएगा। यानी चमेरा 1, 2, 3 हमने तीनों डैम ही इस समय देख लिए। बाकी जैसे ही हम ये टनल क्रॉस करेंगे, इसके लेफ़्ट की आप जो सीनरी है उसको देख के जाना, वो कितनी प्यारी आपको लगेगी। यानी वहाँ पे ना जो पानी है वो स्टेबल है, तो पानी आगे पीछे फ्लोट करता हुआ आपको दिख जाएगा। ट्रक रुको तेज तक गया है। समय हो चला है 3:10 और हम खड़ामुख में एंटर कर गए। अब यहाँ से काफ़ी बड़ी डाइवर्जेंस हमें देखने को मिलेगी और रावी नदी को भी अब हम यहाँ से छोड़ देंगे। यहाँ से जो रोड आपको सीधा लेके चला जाएगा वो आपको होली लेके जाएगा और होली से फिर आप नया गाँव भी जा सकते हैं, जो कि इस हाईवे का आपको लास्ट एरिया पड़ सकता है। यहाँ तक HDC की बस फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी। देन उसके बाद भी 2-3 गाँव हैं, बट वहाँ के लिए आपको गाड़ी वगैरह में ही जाना है। और ये रही नीचे रावी नदी। अब जिसे छोड़ के हम ऊपर ये जो आप कर्ली से बैंड देख पा रहे हैं यहीं पे चले आएंगे और 10 से 15 किलोमीटर के बाद भरमौर भी आ जाएगा। यानी जिस जगह जाने के लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो लोकेशन भी अब यहाँ से 1 घंटे या 45 मिनट में आ जाएगा। यहाँ से हमें अब 5 से 6 कर्ली बेंड्स देखने को मिलेंगी और फिर उसके ऊपर काफ़ी अच्छी एलिवेशन के बाद एक खासी अच्छी हाइट की पक मतलब कैंची कौंची होनी है ऊपर तक का। ये जो आप सामने रास्ता जाते हुए देख पा रहे हैं, यही रास्ता आपको नयागरा और होली के लिए लेके जाएगा। यानी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वो रास्ता भी देखने को मिलेगा। तो जी, जिस नाम के लिए HDC जानी जाती है उसी मुकाम पे HDC पहुंच चुकी है। यानी काफ़ी बड़ी बड़ी हाइट्स और लेफ़्ट में गहरी गहरी खाएंगे। इसके साथ साथ ही हम भरमौर के लिए अब चल रहे हैं। कई पॉइंट्स पे बैरिकेडिंग की गई है, बट कई पॉइंट्स अभी ऐसे हैं यहाँ पे बैरिकेडिंग टूट गई है और नहीं बची हुई है। कृपया जब भी इस रास्ते में अपनी कार वगैरह ले गए थोड़ा आराम से चले, जिसके चलते आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करें। रास्ता वन लेन होने के करके हमें बस को ओवरटेक देने पड़ रहा था और इस पॉइंट पर रास्ता इतना संकरा था कि जो बस का ना लेफ्ट वाला टायर है वो पूरा डंडे के ऊपर है और तब जाके ये बस यहाँ से निकली। भरमौर में अगर मैं फ्रूट्स की बात करूँ तो यहाँ का सेब काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मेरा भरमौर, तो जी भरमौर में कोई भी आए और यहाँ पे फ़ोटो ना खिंचाए ऐसा कभी नहीं हो सकता। और हमारे से लेफ़्ट में ही हमें रेनबो इंद्रधनुष भी देखने को मिलेगा। तो जी पहुँच गए हैं इस समय हम भरमौर के बस स्टॉप पे। समय हो चला है 4 बजे और हम इस समय खड़े हैं जी अपने बस। ये जो आप सामने बस देख पा रहे हैं, बस के पीछे ही आपको एक मंदिर जाने का रास्ता मिल रहा है। इसी रास्ते का यूज़ करके आप 84 मंदिर भी जा सकते हैं। और बाकी भरमौर की बात करूं तो भरमौर मणि महेश के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगर आपने मणि महेश जाना है तो उसके लिए आपको यहाँ से हड़सर तक जाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 1-2 निजी बसें और एक सरकारी बस है जो कि आपको हड़सर तक ले जाती है बाया कुपटी होते हुए। देन आप मणि महेश की यात्रा कर सकते हैं।
यात्रा करने के लिए हमेशा समय देख के आएँ, कौन से समय में यात्रा होती है, उसी समय यात्रा का आनंद लें। 2600 मीटर प्लस की एलिवेशन पे हम इस समय खड़े हैं और इतनी बात कर दूं कि मैं बरसात में इस ब्लॉग को शूट कर रहा हूं और मुझे इस समय टी-शर्ट में भी ठंड लगना स्टार्ट हो रही है। बाकी 2 यहाँ पे बस स्टॉप देखने को मिलेंगे, एक तो भरमौर का ऊपर वाला बस स्टॉप और ये जो भरमौर का नया बस स्टॉप बनाया गया। तो जी हम पहुंच गए हैं इस समय पट्टी बस स्टॉप पे, तो समय आ गया ब्लॉग को ख़त्म करने का। ठीक है जी, मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलूंगा आपसे नए ब्लॉग में इससे भी अच्छे कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भोले।